रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रुपेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी रूपाली और अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। रुपेश एक मजदूर था जो गांव के एक बड़े सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। उन दिनों बारिश का कहर काफी ज्यादा पड़ रहा था। रुपेश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, टीटू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बारिश हमारी जान ही ले लेगी। तुम सही कह रही हो रूपाली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत पे टपक रही है। रुपेश, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको रूपाली, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग न जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। रुपेश आग जलाकर कुछ राहत पाता है और वे सो जाते हैं। रुपेश सुबह होते ही काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से कुछ पैसे मांग लूं। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। अरे रुपेश, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही है, घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है रुपेश, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। वह जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। रुपेश जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई, पानी पानी क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर झोपड़ियां सब बह सकते हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी। यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो बच जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या गुजरेगी ये कोई नहीं समझ सकता। हमारी झोपड़ी तो पहले ही कमजोर है। अगर ये बारिश और तेज हो गई तो हमारा सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे रुपेश भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश कहर बनकर टूटेगी तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ रुपेश भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर है, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो रुपेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो, जो भी हो तुम बताओ, तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लो। रुपेश आटा लेकर घर आ जाता है। रूपाली